नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि सुपर टेट की मेरिट कैसे बनती है और ये सुपर टेट होता क्या है ये भी मैं बताता चलूँगा। अगर जो भी टीचिंग लाइन में आ रहा है उसे ज़रूर पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपको देखो, पहले आप हाई स्कूल करते हो, फिर आप इंटर करते हो, फिर आप बीए या बीएससी करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बीएड या बीटीसी करनी होती है। ठीक है, या तो आप बीएड करें या आप बीटीसी करें, जिसे अभी डीएलएड बोला जाता है वर्तमान समय में। तो इस तरह ये करने के बाद आप जब ये प्रोसेस दोहरा लेते हो, उसके बाद आपका जो आता है वो आता है यूपी टेट। आप यूपी टेट करें या सी टेट कर लें। अभी सी टेट भी चलता है यूपी में, सी टेट को मान्य किया जाता है तो सी टेट भी चलता है। इसके बाद इसका नंबर आता है आपका सुपर टेट का। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सर्कल है। पहले आपने हाई स्कूल करा, फिर इंटर करा, फिर ये बीए बीएससी करा, फिर आपने बीएड या बीटीसी में से एक कोर्स कर लिया। उसके बाद आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, सी टेट क्वालिफाई कर लिया, टेट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद आपको सुपर टेट में बैठने का मौका मिलता है। और इससे क्या प्रोसेस है पूरी देखिए। इसमें आप प्राथमिक विद्यालयों में, यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में आप टीचर बनते हैं। अभी वर्तमान में ये प्रक्रिया प्रचलित है। ये प्रक्रिया कभी बदल सकती है, इसकी मैं अभी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, बट जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ओके, आगे चलेंगे। देखिए इसमें पॉइंट्स को समझ लेते हैं कुछ हम। हालांकि मैं ये सभी पॉइंट्स आपके लिए नोट कर लाया हूँ ताकि आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकें, समझ सकें। वैसे मैं समझा के चलूंगा पूरा। देखिए, सुपर टेट मेरिट एकेडमिक और सुपर टेट के प्राप्त अंकों पर बनती है, ये सही बात है। तो इसमें देखिए क्या है। तो इसमें देखिए हाई स्कूल का इसमें 10% लिया जाता है। ठीक है, इंटर का इसमें 10% लिया जाता है। इसी तरीके से बीए या बीएससी का आपका 10% लिया जाता है। और इसी तरीके से आपका बीटीसी या आपका बीएड का आपका 10% लिया जाता है। तो ये 40% मार्क्स तो यहाँ से लिए जाते हैं आपके। ठीक है, 40% मार्क्स यहाँ से लिए जाते हैं। चलो मैं इसे थोड़ा पेज बढ़ा करके यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में आपने 80% नंबर पाए, तो उसका आप 8 नंबर जोड़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप 80% का 10% निकालेंगे तो 10% ही जुड़ता है। 10% निकालेंगे तो इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो 8 मार्क्स की तो बता। तो 8 मार्क्स इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा हुआ है कि आपके 8 मार्क्स ये जुड़ेंगे। ठीक है, ये 8 मार्क्स हो गए। अब मान लीजिए आपने इंटर में आप लेके आए हो वो आपके 70%, तो 7 लिख दिया। इसके बाद आपने बीए बीएससी में जो आपने नंबर लेके आए हो वो आपके मान लीजिए कि आपके नंबर हैं 70%, तो 7 लिख दिया उसका। इसी बार बीएड बीटीसी जो आपका है, बीटीसी या बीएड, उसमें आपने मान लीजिए मार्क्स लाए हो 80%, तो 8 मार्क्स जुड़ जाएंगे। ये सभी जोड़ लीजिए, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। कितना हो गया टोटल मिला के दोनों का हो गया 30। ये 30 नंबर आप कितने में से लेके आए? तो 40 में से। देखो 40 टोटल टोटल परसेंटेज कितना निकाला? 40 निकाला। तो अब ये 40% तो में से 30 नंबर तो आपको मिल गए किसमें? एकेडमिक में। ये आपका एकेडमिक है जो आप कर चुके हो ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे जो एकेडमिक में यहाँ लिख लेता हूँ आपकी। तो यहाँ ये आपके बन गए कितने नंबर? 30 नंबर बन गए। 30 नंबर बन गए 40 में से। ठीक है, 30 नंबर 40 में से बन गए। अब आपका आया सुपर टेट का बारी। अब मान लीजिए आपने सुपर टेट में 120 मार्क्स ले आए आप, और कितने में से? 150 में से, क्योंकि 150 का पूरा पेपर होता है। इसका आपको 60% निकालना है, क्योंकि 60% ही जुड़ता है। पहले तो आप इसका परसेंटेज बनाइए। आप परसेंटेज बनाइए, देखिए बात वही आएगी। परसेंटेज बनाइए तो 100 का गुणा कर देंगे। इसके बाद आप 60% निकालेंगे तो 60/100 लिखेंगे। इसमें देख रहे होंगे 100 से ये 100 कट रहा है। ठीक है, तो ये हमें हम 60 डायरेक्ट लिख सकते थे बट नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब इसे जीरो जीरो काट लीजिए। अब इसके बाद 5 से काट लिए, 5 तिपचे 15 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। अब इस 5 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, और 24 दूनी कितना हो गया? 48 हो गया। यानी 48 मार्क्स आपका आया कितने में से? ये आया आपका 60 में से। 60 मार्क्स में से आपने 48 मार्क्स यहाँ लिए, 30 मार्क्स यहाँ लिए, तो आपका टोटल कितना हो गया? 78 नंबर हो गए। कितने में से? 100 में से। तो ये आपका कंप्लीटली यहाँ पर आपकी जाके मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से इसकी पूरी मेरिट आपकी बनाई जाती है, और वही पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किया गया आपके लिए, आपको अच्छे से और समझाने के लिए। देखिए उन सभी पॉइंट्सों को मैं और अच्छे से यहाँ पे निर्धारित कर दे रहा हूँ, आपके लिए बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपकी सुपर टेट की मेरिट कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पर एकेडमिक मेरिट का जो निर्धारण होता है, नियम जो अभी क्या चल रहा है, वो हाई स्कूल का परसेंटेज आपका जोड़ा जाता है, इंटर का, और आपका स्नातक का, बीएड या बीटीसी का, यानी ये 10-10% सबके जोड़े जाते हैं। सभी का योग करके उसमें 10 से भाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम 10% से जोड़ रहे हैं, तो हम 10 का भाग दे देंगे। अभी हम आपको पहले से ही समझा चुके हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 85% नंबर पाया, इंटर में आपने 81.25% पाया, ग्रेजुएशन में आपने 55.36 पाया और बीएड में आपने मान लीजिए 85% नंबर पाए। तो टोटल जो आपका एकेडमिक बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो देख सकते हैं, सबको जोड़ लेंगे हम। 85, 81.25, 55.36, 85, इन सबको जोड़ा तो हमारा आ गया 306.61। अब इस 10% निकालना है तो इसमें 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 30.66 तो इसे हम मान लेंगे 30.66 है। तो ये टोटल कितना हुआ 30.66 हुआ है। कितने में से आपका हुआ है, ये हुआ आपका 40 मार्क्स में से, तो 40% टोटल जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है 30.66, तो ये आपका 40 मार्क्स में से लिया गया है। 40 मार्क्स में से आपने इतने मार्क्स पाए हुए। अब देखिए इनके जो प्राप्त अंक होते हैं सुपर टेट की, अब बारी आती है सुपर टेट की, और सुपर टेट का 60% जोड़ा जाता है। यानी अगर आपने 100 अंक पाए हैं तो आपको 40 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हमने बताया, देखिए 100 अंक आपने पाए 150 में से, आप खुद निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 60% निकालोगे, 60% निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार। अब इसे 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 20 हो गया, बिदूनी हो गया 40, यानी 40 मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। अगर आपने 100 नंबर लेके आए तो 40 मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे आगे, अगर आपने 110 मार्क्स ले आए तो आपके 44 मार्क्स जोड़े जाएंगे, 105 ले आएंगे तो आपके कितने जोड़े जाएंगे, 46 मार्क्स जोड़े जाएंगे। क्यों कि देखो हर एक 5 नंबर पर जो सुपर टेट में नंबर जुड़ता है वो 2.2 नंबर जुड़ता है। कितना जुड़ता है, 2 नंबर जुड़ता है सुपर टेट में। अगर आप देखिए सुपर टेट का 5 नंबर बराबर में मेरिट के 2 मार्क्स के बराबर होता है। ये चीज आप जैसे 5-5 नंबर बढ़ाएंगे तो आपके नंबर्स निकलते जाएंगे। जैसे 100 पर आपका कितना निकल गया है, 100 पे निकल के आएगा आपका 40। अब आप मान लीजिए आप 105 देख रहे हैं, 105 पे कितना होगा, तो ये 42 होगा। फिर आप पूछ रहे हैं कि 110 पे कितना होगा, तो ये 44 होगा। अब आप पूछ रहे हैं कि 115 पे कितना होगा, तो 15 पे होगा 46 होगा। 120 पे देखोगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 48। 125 पे देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 50। 125 पे 50 आएगा। तो हर एक 5 नंबर बराबर इक्वल टू होता है जो मेरिट में जुड़ता है 2 मार्क्स के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे देखेंगे और भी पॉइंट। अब इनको क्या है, इन सभी को हम जोड़ देंगे। जैसे 30% हमने पाया, 30.66 प्लस हमने 6 और प्लस हमने 40 मार्क्स पाया, तो ये हमारा 17.66 हो गया। और अगर हमने आपका मान लीजिए 44 मार्क्स पाया सुपर टेट में, 40 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि आपने 44 मार्क्स, देखो 110 नंबर पाने पे आपको 44 मार्क्स के बराबर बैठेगा। कितने के बाद, 44 मार्क्स के, तो वो 44 मार्क्स जोड़ के हमारा 74.66 हो गया। और अभी जो पिछली भर्ती हुई है उसमें आपका लगभग 69 के समथिंग गया है। जो हाईएस्ट गया था 69 के समथिंग गया था, उसके नीचे ही में आपकी कट ऑफ है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये चीज देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये दिख रही होगी। तो वो जनरल वालों को 97 कट ऑफ होती है, जनरल वालों की 97 होने में नंबर्स लाने ही लाने पड़ते हैं। अब इसका मैं मतलब समझाता चलूं, जैसे मान लीजिए आपके एकेडमिक में मान लीजिए 40 में से हैं 36 नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, और आप इस जनरल की क्राइटेरिया में आप पास नहीं हुए, आपके 96 रह गए, तो आप फेल हो। फिर आपके ये नंबर धरे के धरे रह जाएंगे, समझ लेना ये चीज। आप अगर ओबीसी कैटेगरी में हो और आपका 89 रह गया तो आप फेल हो, फिर आपके ये एकेडमिक रखी रह जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज आप याद रखना, और इस चीज से सब चीज को, सब लोगों को अवगत भी करा दो। यहाँ हमारे चैनल पे सब चीज एकदम जेन्युइन मिलती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं मिलती हैं। आपको एकदम जेन्युइन समझाया जाएगा, आपको कहीं भी भटक लीजिए यही चीज देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है सुपर टेट की पूरी। ओके, तो ये प्रोसेस आपको पूरी समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर आपका कोई अभी भी डाउट बाकी रह गया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।